A body travels on a straight line path. Total distance of journey is divided in two equal parts. Body moves with constant velocity of 10 meter per second during first half distance and move with constant velocity 20 meter per second during next half distance. Find average velocity of whole journey. देखो क्वेश्चन क्या है, ये गाड़ी थी, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पे ए पोजीशन है, इसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, फिर ये मान लेते हैं बी पॉइंट है यहाँ पे ये गाड़ी है, फिर इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। क्या है इसमें, इसने क्या बोला है कि हमने क्या कर दिया, टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी को क्या कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहां से ए से बी लेके एस डिस्टेंस और बी से सी एस डिस्टेंस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो पहले हाफ डिस्टेंस में इसकी वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में इसकी वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या बताना, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। देखो सुनो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि आपको फर्स्ट हाफ में इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है, सेकंड हाफ में आपको इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है, और यहाँ पे क्या किया, टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी, क्या टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। क्या क्वेश्चन है कि अगर टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे और पहले हाफ डिस्टेंस में वेलोसिटी इतनी है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में वेलोसिटी इतनी है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 2v1v2 बाय v1 प्लस में v2। इससे हम इजिली सोल्व कर सकते हैं। देखो सोल्व करो, 2v1 की वैल्यू कितनी है 10, v2 की वैल्यू है 20, बाय में 10 प्लस 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 400 बाय में 30, तो आंसर आ जाएगा 40/3। आंसर कितना आ गया 40/3। क्लियर है। अगर टोटल टाइम ऑफ जर्नी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उस केस में फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2/2। अगर टोटल डिस्टेंस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो उस केस में फॉर्मूला होता है 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। क्लियर है।